हम सर बेसिकली डील करते हैं टफन ग्लासेस में, लैमिनेटेड ग्लासेस में, डीजीओ ग्लासेस में, जिसको हम साउंड प्रूफ ग्लासेस बोलते हैं। सर ये पूरी ऑटोमेटेड कंपनी है, पूरी ऑटोमेटेड यहाँ पर प्रोसेस है। लेस नंबर ऑफ मैन पावर इज रिक्वायर्ड देयर। हेलो मयंक जी, कैसे हो? बस बढ़िया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्लास ग्रुप। थैंक यू सो मच सर ये ना, बताइए सर अपने बारे में। सर देखो ये हमारा रॉ मटेरियल एरिया है। यस सर। यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। जो भी शीट्स कटिंग के लिए जाती हैं वो सारा यहाँ पर स्टैक है। हम सर बेसिकली डील करते हैं टफन ग्लासेस में, लैमिनेटेड ग्लासेस में, डीजीओ ग्लासेस में, जिसको हम साउंड प्रूफ ग्लासेस बोलते हैं। क्लियर ग्लासेस एज वेल एज रिफ्लेक्टिव ग्लासेस, जिनकी एप्लीकेशन क्या है, आर्किटेक्चरल प्लस कमर्शियल दोनों में यूज होते हैं सर ये ग्लासेस। जैसी डिमांड वैसा ग्लास सर। कोई कस्टमर की डिमांड होती है हमें हीट स्टैंड एंड ग्लास चाहिए, तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव में वो भी सीरीज अवेलेबल है सर। बाकी क्लियर ग्लास तो है ही है सर। सर ये पूरी ऑटोमेटेड कंपनी है, पूरी ऑटोमेटेड यहाँ पर प्रोसेस है। लेस नंबर ऑफ मैन पावर इज रिक्वायर्ड देयर। जैसे सर ये आप देख रहे होंगे, ये शीट्स पड़ी है, ये क्रेन लगी हुई है सर। अच्छा। ये पूरी सर 5 टन की क्रेन है। ये यहाँ से शीट्स जो भी हमें चाहिए होती है वो रैक्स बने हुए हैं सर। 6 रैक्स हैं सर हमारे पास। वहाँ पर हम पहले ही प्री प्लान कर लेते हैं अपनी जो भी आज की हमारी प्लानिंग है, हमें क्लियर ग्लास काटना है, रिफ्लेक्टिव ग्लास काटना है, तो उस रैक पर हम प्लेस करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेन। इसके लिए एक ही मैन पावर यूज होती है, वो लिफ्ट करता है यहाँ से सर ग्लास को, लिफ्ट करके सर वहाँ पे स्टैक कर देता है। फिर सर ये लोडर आता है, ये लोडर शीट को उठाएगा सर। वो देखो जैसे कि उठा रहा है, सब ऑटोमेटिक है सर। एक वन सिंगल कमांड से चल रहा है सर। ये शीट वहाँ पर सीएनसी टेबल पर सर प्लेस कर देगा। प्लेस करने के बाद वहाँ पर सर ऑटोमेटिक प्रोग्राम डला हुआ है, वहाँ पर कटिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा सर। उसका तो ये हमारा लोडर यहाँ से शीट उठाएगा सर। अभी ये वैक्यूम से सर सक हो जाएगी और प्रेशर से शीट चिपक जाएगी सर। ये बड़ी से बड़ी शीट 9 फुट बाय 16 फुट 14 फुट तक की उठा सकता है सर। जो हमारी सीएनसी का सर साइज है वो 9 फुट बाय 16 फुट का साइज है सर। इतनी बड़ी हम शीट यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। ये सर लोडर देखना शीट उठाएगा ऑटोमेटिक। सर लोडर ने शीट उठा ली, इसको सर अब प्लेस करके कटिंग टेबल की ओर ले जाएगा। ये जहां कटिंग होगी, कटिंग मशीन है, ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है सर। यहाँ पर हमारा सर प्रोग्राम जनरेट हो जाता है। जो भी साइजेस हमें काटने हैं, जैसे जो भी ऑर्डर हमारे पास आता है, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कटिंग हो जाती है सर। इसमें भी सर वन ऑपरेटर की रिक्वायर्ड है, वही सब कुछ कर देता है। तो ये जैसे हमारा डिजायर्ड साइज जो हमने इसमें भरा है सर, वही साइज यहाँ पर कट जाएगा। और ऑटोमेटिक कटिंग टेबल के आगे कटिंग होने के बाद ब्रेकिंग टेबल है सर। इसके लिए भी एक ही मैन पावर सर रिक्वायर्ड है, जो कि ब्रेक करेगी सर। अब यहाँ पे जो जो साइजेस कटे हैं सर, उनको ब्रेक कर कर सर इस रैक पर सर हम प्लेस कर देंगे। ये हमारे सर रैक पड़े हुए हैं। ये जैसे कि आपने देख लिया कि शीट हमारी कट गई है सर। कटने के बाद जो भी साइजेस है, हमारे साइजेस आ चुके हैं, इनको हम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर रख देंगे सर। कटिंग के बाद अब सर जैसे इनके एज होते हैं, ये एजेस शार्प होते हैं सर। इन शार्प एजेस को ब्लेंड करने के लिए सर हमारे पास मशीन है सर, जिसको हम सिंगल एजर मशीन बोलते हैं सर। अब ये सर एजर मशीन है सर, ये ना पॉलिश करती है, चारों साइड से पॉलिश करे ताकि हाथ भी ना कटे और हमारा साइज भी प्रॉपर आ जाए। इसके बाद जो इस मशीन से निकलने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आता है, ये होकर आपको ऐसा मिलेगा। ये रिक्वायर्ड साइज बन चुका है, प्रॉपर पॉलिश है इसके ऊपर, प्रॉपर डायगोनल है। मतलब कहीं से भी कोई भी हाथ उठ कटने वाली चीज खत्म हो गई, जैसे इस मशीन ने अपना काम कर दिया। अब जो ये ग्लास है, ये कस्टमर का ग्लास है, रिक्वायर्ड साइज जो उसको चाहिए, अनइवन शेप हो, ये दोनों मशीनें उसको एज पर साइज कर देगी। ये देखो, ये फर्मे का गिलास है सर, ये भी पूरा प्रॉपर मैच होके उसी मशीन से खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये मशीन जो हम मार्जिन लेते हैं कटिंग के लिए अपना, उस मार्जिन को सर खत्म कर देती है, 0-0 करके साइज को रिक्वायर्ड बना देती है सर। ये भी सर सेम ही मशीन है वो वाली। और ये सर है बेवलिंग मशीन हमारी। इस मशीन पर सर जैसे हमारे लुकिंग ग्लासेस होते हैं, वो इस मशीन पर प्रोसेस होते हैं। हमें टेपर करने हो, कुछ भी करना हो, वो सब कुछ यहाँ होती है सर। जैसे कि
ये गिलास हमारे पास जैसे कि पड़ा हुआ है, अब इसके हमें एज टेपर करने हैं या हमें बेवलिंग देनी है, जिसको हम बेवलिंग बोलते हैं। 25 mm, 25 mm या 20 mm जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो इस मशीन पर सेट कर हम गिलास चला देंगे, ये ऑटोमेटिक बेवलिंग कर हमें दे देगी। जैसे कि टेबल टॉप पर हम ग्लासेस रखते हैं वो बेवल्ड हुए होते हैं, वो इस मशीन का काम है सर। ये दो हमारी होल मशीन है, कोई भी सुराख करना हो, कितने मर्जी mm का करना हो, कितना मर्जी मोटा करना हो, इसमें हम ग्लास को लगाते हैं, ऑटोमेटिक प्रेशर के थ्रू यहाँ पर सुराख होकर आ जाता है। कुछ भी मैनुअल नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है सर। लाइक दिस, ये होल हो रखे हैं देखो हमारे, जितने हम mm का होल करना चाहे उतने mm का हमारा होल ये दोनों मशीनें कर देती हैं। यहाँ से मार्किंग होकर आता है सर सारा गिलास, कुछ भी ड्राइंग हो, कुछ भी क्या हो, यहाँ से मार्किंग होकर आएगा, मार्किंग होकर यहाँ पर ग्लास चला जाएगा और वो वैसे ही होल कर देगी। यहाँ पर कोई कटआउट निकालना हो तो मैनुअल निकल जाता है, होल करना हो तो होल वहां पर हो जाता है। ये सर आरजी मशीन है, जैसे कि आपको वहां एक्सप्लेन किया था। पॉलिश हमारी दो तरीके से होती है, या तो पॉलिश ग्राइंडिंग होती है या तो रफ ग्राइंडिंग होती है। अगर सिर्फ रफ ग्राइंडिंग चाहिए तो सर ये इस मशीन पर होगी। ऑपरेटर ग्लास को लेगा, बेल्ट्स लगी हुई है, ऑटोमेटिक ग्लास उस बेल्ट के थ्रू घिस कर चला जाएगा। और बेसिकली सर ये हमारी ना वॉशिंग मशीन है, जैसे कोई भी डस्ट वगैरह होती है सर ग्लास पर, कुछ भी होता है तो ग्लास यहाँ सर निकल कर जाता है, पूरा ग्लास यहाँ से सर निकल कर, ये भी सर ऑटोमेटिक मशीन है। ये सर फाइनल स्टेज आ चुकी है हमारी, जितनी भी प्री प्रोसेसिंग पीछे होनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद फाइनल है टफनिंग की प्रोसेस। इसके बाद सर ये है सर मेन प्लांट है सर हमारा, यहाँ पर सारे गिलासेस टफन होते हैं, कोई भी गिलास कच्चा नहीं रह जाता। टफनिंग को करने का सर एक फायदा है कि जब गिलास ब्रेक होगा तो वो पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा सर। यहाँ से सर हर एक गिलास हमारे एज पर वर्क ऑर्डर, एज पर साइज चेक होकर जाते हैं। सुपरवाइजर लगा हुआ है और ऑपरेटर है, ऑपरेटर प्लांट को वहां से ऑपरेट करते हैं, पैरामीटर लगाते हैं, ग्लास अंदर चले जाते हैं हीट। बेसिकली यहाँ पे सर हम ग्लास को ना 3 प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। ये हमारा लोडिंग एरिया, यहाँ से ग्लास लोड होकर फर्नेस में चला जाएगा। ये फर्नेस है सर, यहाँ पर थिकनेस के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, जैसे 12 mm का गिलास, 6 mm का गिलास, 10 mm का गिलास, उस अकॉर्डिंग लोडिंग जाती है और उस अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट हो जाता है। 12 mm की एक लोडिंग निकलने में कम से कम भी 20-22 मिनट का टाइम लग जाता है। इस सेक्शन में सर गिलास को हीट मिलेगी। अब जैसे वहां पर हमारा गिलास पका है, हीट हुआ है, तो एकदम गर्म गिलास को हैंडल करना भी मुश्किल है सर। तो इसके बाद यहाँ पर कूलिंग और क्वेंचिंग प्रोसेस होती है। यहाँ पर गिलास को कूल किया जाता है सर। कूल करने के बाद पूरा टफन होने के बाद पूरी स्ट्रेंथ उसकी बनने के बाद फाइनल स्टेज अनलोडिंग स्टेज पर आता है, तो जो गिलास है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो हमारा गिलास टफन होने के बाद फाइनल स्टेज पर आ चुका है। ये गिलास पूरा टफन हो चुका है सर। टफनिंग की एक सर बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम गिलास को ऊपर से भी चाहे छोड़ दे तो वो गिलास टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको इतनी हीट मिल चुकी होती है, इतनी स्ट्रेंथ मिल चुकी होती है कि वो पूरी तरह से टफन हो जाता है सर। अब ये फाइनल यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पार्टी नेम स्टिकर्स लग जाएंगे, ताकि लोडिंग वाले के लिए ढूंढना आसान हो जाए कि ये किस पार्टी का और किस वर्क ऑर्डर का गिलास है। ये सर फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, जो कि रेडी है डिस्पैच के लिए। प्रॉपर क्वालिटी चेक होती है सर, कोई स्क्रैच ना हो, कोई चिपिंग ना हो, मतलब क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता सर। कंप्लीट रेडी साउंड प्रूफ गिलास है सर। ये 2 गिलासेस को सैंडविच करके बीच में एयर गैप लगाकर, चैनल लगाकर सर बनाया जाता है, जिससे कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल ना करे। इसी में सर हम हीट ग्लास भी बना सकते हैं कि अगर हमें हीट को रोकना है तो वो सारी एप्लीकेशन भी हम एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, हम वैसे ही उस चीज़ को मोल्ड कर देते हैं, वो वैसा ही गिलास बनकर तैयार हो जाता है सर। ये बेसिकली सर जो ये सेक्शन है ये हमारा कुकटॉप का सेक्शन है। यहाँ पर सर कुकटॉप्स के लिए गिलास बन रहे हैं। ये गिलास हमारे पास जैसे कटिंग होकर आ गया, यहीं पर सर ग्राइंड हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। पॉलिश होने के बाद सर इस मशीन पर सर इसकी कोने राउंड किए जा रहे हैं सर, चारों एज इसके कोने राउंड हो जाएंगे सर, जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जैसी कस्टमर की शेप है सर। फिर ये सर वॉशिंग मशीन है, यहाँ से गिलास वॉश होकर सर निकल जाएगा। उसके बाद सर ये होल मशीन है हमारी, यहाँ पर एज़ पर रिक्वायर्ड जो भी डायामीटर है हमें होल करना है, उस डायामीटर का होल हो जाएगा। होल होने के बाद जो हमारा ग्लास है सर वो ऐसे दिखेगा। ये यहाँ पर सर फिर स्टैक हो जाएंगे हमारे ग्लासेस। जैसे ही होल हो जाते हैं ग्लासेस पर, उसके बाद इसके पर पेंट किया जाता है, लैक्कड़ पेंट। जैसा रिक्वायर्ड है कलर वैसा ही हो जाएगा सर।
बेसिकली ब्लैक ही कलर चलता है, इसीलिए ब्लैक का ही बनाते हैं सर। पेंट होने के बाद सर इस पेंट को ड्राई करने के लिए, ताकि ये पेंट ग्लास से छूटे ना, तो ये हमारे पास सर ड्रायर है। इस ड्रायर में पूरी तरह से सर पेंट को सुखा दिया जाता है। सूख कर जो सर फाइनल हमारा गिलास निकलेगा सर, वो स्टेज पर जाएगा सर। यहाँ से पेंट होने फाइनल है, यहाँ से लैक्कड़ होने के बाद, पेंट होने के बाद गिलास ड्राई होकर वहाँ से सर निकल जाएगा। यहीं पर ही सर ग्लासेस को अच्छी तरह पेंट से पहले पूरा चेक किया जाता है, ताकि कोई स्क्रैच ना हो ग्लास में, किसी तरह का कोई बबल ना हो, कोई चिपिंग ना हो, ताकि पेंट में के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। हर एक ग्लास सर चेक होकर जा रहा है, क्लीन होकर जा रहा है। इस सेक्शन में सर प्रिंटिंग हो रही है। जो भी लोगो, जैसे किसी कुकटॉप कंपनी का गिलास है, जैसे हम रिलायंस को सप्लाई कर रहे हैं, बाल्ट्रा को सप्लाई कर रहे हैं, इनफ्लेम को सप्लाई कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग सर यहाँ पर लोगो लग जाते हैं। ये जैसे इस कंपनी का गिलास है, तो इन्होंने लाइट फ्लेम का गिलास है, लाइट फ्लेम का लोगो लगा दिया है यहाँ पर। लोगो लगने के बाद सर गिलास को अगेन अच्छे तरीके से फॉयल लगाई जाती है नीचे, एल्यूमिनियम की सर ये फॉयल प्लेस कर रहे हैं। फॉयल प्लेस करने के बाद फाइनल स्टेप जो होता है सर हमारा पैकिंग का होता है, जो हम पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग के बाद पूरी क्वालिटी चेक होने के बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है सर डिस्पैच के लिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दें सर।